बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने कवर करना है लेक्चर नंबर 6 मैथ 304 का, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि हमने वही एग्जांपल्स थोड़ी सी सॉल्व करनी मज़ीद जो हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के हवाले से। तो पहला एग्जांपल देखें, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, फाइंड इट्स रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक फोर्स है जो कि अमल कर रही है 20 न्यूटन की किसी ब्लॉक पे। तो आपने क्या मालूम करने, इसके कंपोनेंट्स मालूम करने। तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा फोर्स का हमारे पास एक्स होगा और एक होगा वाई। तो सिंपली हम हल करते हैं, आप कोई टेंशन नहीं लेनी। 30 डिग्री एंगल है तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा में फार्मूला याद होना चाहिए। फोर्स 20 न्यूटन है, कॉस हमारे पास आ जाएगा एक्स की वजह से, और थीटा 30 है। तो इसको हल करने के बाद आपके पास आंसर आता है 10 इंटू स्क्वायर रूट 3 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ वाई आपको फार्मूला आना चाहिए इस कंपोनेंट का, एफ बराबर है इंटू एफ साइन थीटा। एफ 20 है, साइन उसी तरह, और थीटा 30 है। इसको पुट करें तो आपके पास 10 न्यूटन। आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपके पास एक फोर्स है 30 न्यूटन का, वो एक पार्टिकल पर अमल कर रहा है और एंगल कितना है 30 है। आपने यानी कि वाई एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है। आपने क्या करना है, इसको उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। तो उसी तरह करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, हमारे पास ये जो एंगल है ये क्या है, वाई एक्सिस के साथ 30 का बना रहा है। तो जब ये वाई अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एक 30 का एंगल इधर बन रहा है, तो हमें पता है कि टोटल 90 होता है। तो 90 में से 30 निकालें, 60 बचता है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 60 बनेगा, और फोर्स क्या है 30 न्यूटन है। अब हमारे पास इसको हम हल करते हैं, तो एफ एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। हमारे पास जो फोर्स है वो 30 है और कॉस 60, क्योंकि एक्स के साथ तो एंगल 60 का बन रहा है। तो हम इसको हल करते हैं, वो 15 न्यूटन आ जाएगा। एफ एफ वाई इसके बराबर है एफ इंटू साइन थीटा। तो एफ हमें पता है वो 30 है, और साइन उसी तरह, और साइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है। मैंने यहाँ पे साइन के साथ, यहाँ पे आपने क्या पुट करना है 30 पुट करना है, ये गलत पुट किया गया है। तो आपके पास आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या बनता है। हमारे पास एग्जांपल है, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 15 न्यूटन। इसी तरह हमारे पास एक फोर्स है 25 न्यूटन की, एक पार्टिकल पर अमल कर रही है। आप इसके को रिजॉल्व करें पार्ट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस को, और ये कितना 15 न्यूटन है हमारे पास। फाइंड क्या करना है, हमने एक एंगल मालूम करना है दैट द फोर्स मेक्स विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स का एंगल मालूम करना है जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है, दूसरा रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और दूसरा मैंने वाई अलोंग जो रिजॉल्व यानी कि पार्ट है या कंपोनेंट है वो हमने मालूम करना है वाई कंपोनेंट फोर्स का। हमें एफ एफ एक्स कंपोनेंट मालूम है और नेट फोर्स मालूम है। हमने थीटा और एफ वाई मालूम करना है। तो एफ एफ एक्स पहले लिखते हैं, उसका फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा। अब हमने एफ एफ एक्स में क्या निकालना है, हम निकालना है थीटा। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं कॉस, क्योंकि एफ एफ एक्स और एफ हमें मालूम है। तो एफ एफ एक्स बटा एफ आ जाएगा, और कॉस थीटा, थीटा हमारे पास इधर आ जाएगा, और कॉस इन्वर्स हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, एफ़ की वैल्यू 15 और एफ एक्स की वैल्यू 15 और एफ़ की 25। इसको हल करने के बाद थीटा हमारे पास 53 आ जाएगा। इस तरह हमने क्या मालूम करना था, एफ वाई कंपोनेंट भी मालूम करना। तो एफ वाई कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, यानी कि जो होता है एफ स्क्वायर बराबर एफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो हमें एफ भी मालूम है, एफ एफ एक्स भी मालूम है, एफ वाई हम यहाँ से निकाल लेंगे। एफ की जगह वैल्यू पुट की, एफ एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट की स्क्वायर, और एफ वाई की जगह एफ वाई आ गया। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तफरीक हो जाएगा। इसको हल करने के बाद 400 रह जाएगा। हमने एफ ऑफ वाई स्क्वायर की जगह दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ताकि हमें सिर्फ एफ ऑफ वाई मालूम हो जाए। तो ये 20 न्यूटन आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 4 देखें, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका 5 kg मास है, और ये प्लेस किया गया है, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है। इसको फाइंड द रिजॉल्व पार्ट, इसकी भी हमने रिजॉल्व पार्ट्स मालूम करने हैं, जिसका वेट और वेट भी मालूम करना है पार्टिकल का। तो हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। ये देखें आपके पास क्या है कि आपको पता है इसका मास कितना था, 5 kg था। वेट का फार्मूला होता है mg। तो हम क्या लिखेंगे, वेट बराबर है mg, m हमारे पास 5 और g की वैल्यू होती है 10। तो हमारे पास वेट आ गया 50 न्यूटन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग mg साइन। तो हम लिखते हैं फार्मूला एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ साइन थीटा होता है, लेकिन एफ हमारे चूँकि फोर्स वेट फोर्स होता है, तो उसकी जगह हम mg लिख सकते हैं, और साइन एंगल जो था वो 30 था। हम क्या लिखेंगे, mg की जगह एम की जगह 5, जी की जगह 10, और साइन उसी तरह, और 30। इसको हल करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 25। एफ एफ एक्स निकल आया। एफ एफ वाई भी हम निकाल लेते हैं, एफ कॉस थीटा होता है। तो चूँकि एफ वेट है, वेट हमारे पास 50 है, और कॉस थीटा उसी तरह हमारे पास है। कॉस थीटा का आंसर स्क्वायर रूट 3 और 2 है। इसको अगर हम हल करें तो 25 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट भी मालूम होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, आपके पास एक फोर्स है 15 न्यूटन और दूसरी हमारे पास 20 न्यूटन। वो एक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। फाइंड आपने करना है रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 15 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ 20 न्यूटन। तो ये हमारे पास पहले डायग्राम देख लें। आपके पास क्या है, एक 20 न्यूटन फोर्स है, एक 15 न्यूटन फोर्स है। एंगल जो हमारे पास 15 न्यूटन के साथ बन रहा है वो क्या है, हमारे पास 60 है, और 20 के साथ 30 है। तो हम
एफ ऑफ यानी कि जो पैरेलल फोर्स है उसको पहले निकालते हैं। पैरेलल फोर्स का दो निशान का मतलब पैरेलल, वो क्या होता है पैरेलल में एफ कॉस आता है हमेशा दो फोर्सेस के दरमियान। तो एफ आपके पास 15 था और कॉस यानी कि जो 15 के साथ फोर्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 है, तो आप ये लिखेंगे हमारे पास 30, ठीक है। कॉस 30, इसको हल करने के बाद आपके पास आंसर जो आता है वो आता है स्क्वायर रूट 15/2 स्क्वायर रूट 3। और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास फोर्स एफ टी वाला वो एफ साइन थीटा, क्योंकि जो अमूद होता है हमेशा वो साइन होता है, तो हमारे पास साइन की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ हमारे पास 15 है साइन और एंगल वही 30 है, हम इसको पुट करते हैं। सॉल्व करने के बाद 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फोर्स अलॉन्ग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।